देखिए फ्रेंड्स, मुझे इन चूड़ियों को वॉल हैंगिंग बनाना है और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ये वेस्टेड चूड़ियाँ रखी हैं तो मैं इनका वॉल हैंगिंग बनाऊंगी। तो मैंने कुछ इस तरह के देखो ये सर्कल बनाकर तैयार करे हैं। तो ये मैंने ये पुराने कपड़े की कतरन ली है, साड़ी की मेरे पास रखी थी। आप इसकी जगह गोटा भी ले सकते हैं। और मेरे पास कुछ कलरफुल ऊन भी रखी थी, तो उसी में से मैंने ऊन भी ली है। और हम इसकी कतरन की 1-1 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। और अगर आप चाहे तो इस पर गोटा भी लपेट सकते हैं या फिर ऊन भी लपेट सकते हैं, या फिर बोरी आती हैं जो उनकी सुतलियाँ होती है, सुतली भी ले सकते हैं। तो आप चाहे तो 2-2 चूड़ियाँ मिलाकर भी इसको लपेट सकते हैं कतरन को। लेकिन फिर मैंने सिंगल करके कतरन लपेटना स्टार्ट किया है। तो जब तक ये कतरन ख़त्म नहीं होती तब तक आप इसको लपेटते जाएंगे, और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने फेविकोल से पेस्ट नहीं किया, बल्कि मैंने इसको वूल के जो मजबूत वूल है उसी से ही मैंने इसको 1-2 लपेट लगा के, और मैंने इसको यहाँ पे गांठ लगा दी यहाँ पे। और इसको देखिए ये, क्योंकि इस तरह से करने पे ये बिल्कुल पक्का काम हो जाता है और फेविकोल से छूटने का डर रहता है। लेकिन इस तरह से ये बिल्कुल पक्का हो जाता है, कोई भी डर नहीं रहता। और जितनी वूल हमारी एक्स्ट्रा रहती है उसको हम निकाल देते हैं। और कुछ इस तरह से ये हम सामने से ये जाल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ये जाल बनता है इसमें स्पेस का ध्यान रखना होता है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम स्पेस होना चाहिए, वरना तो ये ऊन एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी और बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसमें स्पेस का ध्यान रखना होता है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए स्पेस। तो जब ये पूरा हो जाएगा, देखिए इस तरह से ये पूरा हो गया है। तो मैंने जो ये धागा छोड़ दिया था स्टार्टिंग में, तो इसी धागे में ही हम यहाँ पे ये पक्का करने के लिए इसको गांठ लगा लेंगे। और 2-3 बार गांठ लगा देनी चाहिए, जिससे कि ये और ज़्यादा पक्का हो जाए। तो ये इतना इन सर्कल जो बन जाते हैं, इनका बहुत सुंदर वॉल हैंगिंग बन के तैयार होता है। और हमारी जो वेस्टेड चूड़ियाँ होती है वो भी काम में आ जाती है। तो देखिए मेरे पास कलरफुल ऊन रखी थी, और मैंने पहले से ही कुछ ये सर्कल तैयार करके रखे हुए हैं मल्टी कलर। आप चाहे तो एक ही कलर में भी बना सकते हैं, पर मेरे पास मल्टी कलर की ऊन रखी थी थोड़ी थोड़ी बची हुई, तो मैंने वो यूज की है। तो मैंने कुछ भी सामान मार्केट से नहीं मंगाया है, मेरे पास जो रखा था बचा कुचा मैंने उसी से ही वॉल हैंगिंग बनाया है। लेकिन तब भी ये बनके बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी देखिए मैं इसका पैटर्न बना रही हूँ। अभी मैं डायमंड शेप में पैटर्न बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको सर्कल शेप में भी बना सकते हैं या फिर स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। और ये इस तरह के ये चक्कर तैयार करके आप काफ़ी तरह के डिजाइन और भी झालर है या कुछ है ये बना सकते हैं। तो देखिए डायमंड शेप बनके कितनी प्यारी लग रही है। तो हम इसको अभी तो मैंने ऐसे करके किया है, लेकिन कुछ लोग जो है कि इसको ये पेस्ट करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं पेस्ट करके नहीं बनाती। मैं इसको वूल से ही टाके लगा के तब ये करके बंद लगा के तब बनाती हूँ, क्योंकि हम अगर ये गंदा हो जाए तो हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। अगर हम फेविकोल से लगाते हैं तो कहीं ना कहीं छूटने का डर रहता है जब हम इसको पानी में डुबोते हैं। लेकिन इस तरह से करने के बाद में आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, तो ये कहीं नहीं जाएगा। और इस तरह से देखिए ये मैंने 2-2 के पहले पेयर बना लिए थे, और फिर उसके बाद में जितने एंगल हैं उसी हिसाब से हम इसमें ये बांध के अपने ये तैयार कर लेते हैं। देखिए ये जैसे यहाँ पे पहले 4 चाहिए थे, फिर 3 चाहिए थे, फिर 2 चाहिए थे और फिर 1। तो इस तरह से मैंने ये बांध के सारे बैंगल्स जो हैं तैयार कर लिए हैं। और उसके बाद में हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अब चूड़ियाँ इसमें देखिए ये बंद लगा रहे हैं, तो ये बहुत हिसाब से लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी बैलेंस इधर उधर होता है तो ये ऊंचा नीचा हो जाएगा और इसकी शेप सही नहीं आएगी। तो इसको रख के देख लीजिए पहले, और जहाँ से इसका बैलेंस बना के ही आपको ये गांठ लगानी पड़ेंगी, वरना तो आपका ये ऊंचा नीचे हो जाएगा और बिल्कुल देखने में सुंदर नहीं लगेगा। तो देखिए ये अभी मैंने इसमें बांध दिया है। 2 साइड से ऊपर से बांधना है और नीचे की साइड से भी इसमें देखिए ये इस तरह से बैलेंस बना के जॉइंट लगाना है। इसके जिस तरह से देखिए मैंने ये धागा डाला है उसी के सामने ऐसे लगा के देख लीजिए, और सेम उसी के सामने से ही ये देखिए इस तरह से हमें ये धागा निकाल के यहाँ पे गांठ लगा देनी है। तो हम इसको 2 गांठ लगाए, 2-3 गांठ लगा लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। इसी तरह से ही हम ये सारी बैंगल्स को बांध लेते हैं, और ये बांध के फिर इस तरह से ये डायमंड शेप का हमारा पैटर्न तैयार हो जाता है। तो 1 बाय 1 मैंने देखो ये लगाने स्टार्ट कर दिए।
और इसमें थोड़ा लगाने में बैलेंस का ध्यान रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, वरना तो आपका ये देखने में सुंदर नहीं लगेगा अगर जरा सा भी ऊंचा नीचा हो गया तो इसी तरह से मैंने अपनी ये सारी बैंगल्स बांधने स्टार्ट कर दिए हैं। तो घर पे देखोगे सबके घर पे ही पड़ी रहती हैं वेस्टेड चूड़ियाँ, और इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर फेंकने से भी क्या हो रहा है, तो जो हमारे पास बेकार सामान पड़ा है तो क्यों ना हम उसका कुछ बनाने की कोशिश ही कर लें कि क्या पता कुछ बन जाए, क्योंकि घर की हैंडमेड चीज़ की बात ही अलग होती है। मार्केट में तो सभी कुछ मिल जाता है, तो लेकिन जब हम घर पे कुछ चीज़ बनाते हैं, अपने हाथों से क्राफ्ट करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और वैल्यूएबल भी होता है, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली भी मिलती हैं और ना ही मतलब उनमें पक्का काम करे रखते हैं, उसमें फेविकोल से और मतलब काम चलाऊ काम रहता है। लेकिन जब हम घर पे कुछ सामान बनाते हैं तो हम अच्छी तरह से अपने हाथ से बनाते हैं और बिल्कुल पक्का काम लेके चलते हैं, तो ज़्यादा सुंदर बनता है और हमारा जो घर पे वेस्टेड सामान रखा रहता है वो भी हमारा अच्छे से यूज हो जाता है और हमारा हुनर निखर के सामने आता है कि हमें क्या क्या बनाना आता है। तो देखिए ये कितना सुंदर पैटर्न बनके डायमंड शेप का तैयार हो गया है। अब ये मेरे पास कुछ स्पार्कल शीट भी बची हुई रखी थी, तो फिर मैंने ये 2 कलर लिए हैं, क्योंकि मेरे पास 2 ही कलर रखे थे ये। तो अभी मैंने बोतल की कैप ली है, तो मैं उसके साइज के ये सर्कल बना लूँगी। तो ये टोटल मिला के जो चक्कर है ये 16 है, तो मुझे 16 ही ये छोटे छोटे सर्कल बनाने होंगे। 8 मैं ग्रीन बनाऊंगी और 8 मैं गोल्ड बनाऊंगी, तो मुझे टोटल 16 सर्कल कट करने हैं। और सर्कल भी आपको सफाई से कट करने हैं, क्योंकि अगर आपने टेढ़े मेढ़े कट करे तो वो भी देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगेंगे, तो सर्कल को सफाई से कट करना। तो देखिए इस तरह से मैंने गोल्डन और ग्रीन के ये 16 में लिए 16 सर्कल बना लिए हैं। और इस तरह से देखो मैंने ये रख के देख रही हूँ मैं इस पे, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो मुझे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था ये कलर कॉम्बिनेशन इसका। और मल्टी कलर का वॉल हैंगिंग तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। पहले मुझे लग रहा था कि एक ही तरह का ज्यादा अच्छा लगता, पर मल्टी कलर का भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब देखिए मेरे पास ये छोटे छोटे मिरर भी रखे थे, तो जब हम इस पे, क्योंकि कोई भी क्राफ्ट मिरर के बिना तो अधूरा ही है। मिरर लग के क्राफ्ट में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि जब ये लाइट में चमक बहुत ज़्यादा, जब हम इसको लाइट में टांगते हैं तो ये लिपजिब लिपजिब करता है और लाइट में मिरर चमकते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से देख के मैंने ये वाला फेविकोल लिया है। अगर आप चाहे तो फेविबोर्ड भी ले सकते हैं और ग्लू गन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये फेविकोल था, तो ये वाला फेविकोल मैं क्राफ्ट में यूज करती हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये एलिफेंट वाला जो फेविकोल आता है बहुत ही पक्का होता है। तो फिर मैंने ये मेरे पास टसल रखी थी ये, तो मैंने टसल इसमें नीचे लगा दी, क्योंकि पहले मैं मोती की लड़ी बना के लगाने वाली थी, लेकिन फिर मेरे पास टसल मिल गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही टांग देती हूँ। तो इसे भी मैंने फेविकोल से पेस्ट नहीं किया और इसको भी देखो मैं सुई धागे की सहायता से यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो ये क्योंकि ये बिल्कुल पक्का हो जाता है फिर सुई धागे से करने पे, तो 3-4 बार इसको धागे को ऊपर नीचे निकाल के इस तरह से हम इसमें गांठ लगा देंगे। और ये देखिए हमारी टसल लग के तैयार हो गई। और ऊपर हमें अब एक मोती की लड़ी बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम इसे वॉल पे हैंग करेंगे अपने वॉल हैंगिंग को। तो इसके लिए मेरे पास ये कुछ गोल्डन मोती रखे हुए थे, तो मैंने ये गोल्डन मोती लिए हैं और ये सुई धागे में मैंने डाल के और इससे मैंने ये लड़ी बना ली है। जितनी बड़ी लड़ी आपको चाहिए उतनी बड़ी लड़ी आप तैयार कर सकते हैं। और इसे भी मैं सुई धागे की सहायता से यहाँ पे ऊपर की साइड में इसको टांग लूँगी। और इसमें भी मैंने 3-4 बार काफ़ी अच्छे से अलबेट दिया है, जिससे कि ये निकले ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धागा मजबूत ना हो, या फिर ये जो हैंग करने के लिए जो हम ये लड़ी बनाते हैं ये कच्ची हो, या फिर हम कई बार फेविकोल से ही पेस्ट कर देते हैं। तो जब हम कई बार वॉल साफ करते हैं या इस पे वॉल कुछ लग जाता है, या फिर हवा में ही, तो कई बार ये वॉल हैंगिंग निकल के गिर जाता है। तो इसलिए पक्का काम करना चाहिए, तो ये सुई धागे से मजबूत हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये वॉल हैंगिंग बनके रेडी हो गया है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे
तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको भी प्यारा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको जरूर बनाइएगा, क्योंकि बनाने में भी बिल्कुल सिंपल है और प्यारा भी लगता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए, मैंने ये पहले ये झालर भी बनाई थी बैंगल से। तो ये स्टेज चक्कर करके मोती पड़े थे मेरे पास, मोती लगा के बनाई थी, और घंटियों की जगह मेरे पास घंटियां नहीं थी, तो मैंने उसकी जगह बोतल को कट करके उसको डेकोरेट करके ये घंटियों की जगह लगा दिया था। तो देखो ये झालरें भी बहुत ही प्यारी लग रही है। तो आप इस तरह से कई पैटर्न तैयार कर सकते हैं। जो ये चक्कर होते हैं, पहले ये चक्कर काफी सारे बना के रख लीजिए, और आपको जो पैटर्न बनाना है आप उसका बखूबी बना सकते हैं। और मैं आपको ये बॉल पे भी लगा के दिखाऊंगी कि ये हमारा बॉल हैंगिंग झालरों के साथ में कैसा लग रहा है।